ये जो डीप ब्रीदिंग होती है इसे हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अ, हमारा जो मन लगातार कुछ कुछ सोचता रहता है, कुछ कुछ चलता रहता है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, छोटे छोटे प्रयोग जो भी हम दे रहे हैं ना, इसको एक्सपेरिमेंट करिए कि चलो करके देखते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। तो जब आप करके देखेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट आएंगे, तो आप उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग करना बताया था, और आप एक और प्रयोग बताया गया था, आँख जितना हो सके बंद रखें। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर ज़्यादा नहीं फेंकेगी। हम पूरा दिन आँखों का काम जब नहीं भी होता तो भी आँख खुली रहती है, और हम कंटिन्यूस देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जितना हो सके, यदि हम ध्यान साधना की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यदि हमारा लक्ष्य है परमात्मा को जानना, लक्ष्य है कि हम आत्मा को पहचानें, खुद के अंदर डूबें, तो पूरा दिन आपको करना क्या है, पूरा दिन कुछ कुछ जब भी समय मिले, ऐसा लगे कि अभी जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, तो आंख बंद करके बात कर लें। या कैब में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, 2-4 घंटे का सफ़र है या आधे घंटे का सफ़र है, तो आंख बंद करके अलर्ट रहें और आंख बंद रखें, छोड़ दें, जैसे रिलैक्स होके। हम क्या करते हैं, ड्राइवर भी चला रहा है गाड़ी और हम भी गाड़ी उसके साथ चला रहे होते हैं पीछे बैठे, कि अरे इसने ब्रेक तो नहीं मारी, अरे पीछे आगे से गाड़ी आ रही है। तो हम उसके साथ 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 खुद भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, जबकि हम कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ हमारा माइंड चल रहा होता है। सामने से कोई गाड़ी आता है देख, एकदम हम डर जाते हैं, और फिर वो उसका काम है, वो काम करेगा। तो इससे एक तो आपको लेट गो करने की भी आदत बनेगी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो कर पा रहे हो, कि अपने आप को छोड़ दिया। टैक्सी में बैठे हैं, कैब में बैठे हैं, छोड़ दिया, अब आपने वो सारा सदुपयोग कर लिया कि कैसे आप ध्यान में चले गए, उसको सदुपयोग कर लिया आप। कई बार हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें आधा घंटा वेट करना है, 20 मिनट वेट करना है, या कहीं किसी का वेट, अपने फ्रेंड का ही वेट करना पड़ रहा है, आप तैयार होकर बैठे हैं, अब वो आ नहीं रहा, उसको उसने टाइम दिया है, आप उसका वेट कर रहे हो। तो उन क्षणों को आप कन्वर्ट कर लो कि चलो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, अब मैं ध्यान करती हूँ, यानी कि कुछ नहीं करना। वो ऐसे पल हैं जब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शांत रहना है। नहीं तो क्या होता है, हम इतने बेचैन हो जाते हैं, अरे वो आया नहीं, अरे यार फ़ोन कर देती हूँ उसको, बार बार बोलना, अरे लेट हो रहा है, अरे लेट हो रहा है। तो क्या हम उस क्षणों को ध्यान बना सकते हैं? क्या हम, जो होना है होना तो वही है, लेट हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन क्या मैं बेचैनी जो मेरे अंदर पैदा हो रही है, क्या मैं उसे शांत रख सकती हूँ? क्या मैं इन पलों को बिना कंप्लेंट के निकाल सकती हूँ? तो आप पाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपकी जो क्षमता है, आप नॉन रिएक्टिव होते जा रहे हो, आपका धैर्य बढ़ता जा रहा है, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, कि आप शांत बनते जा रहे हो, धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे हो। तो आपको फिर खुशी होगी कि मैं डिस्टर्ब हो सकती थी, सिचुएशन तो ऐसी थी कि मैं हर बार हो जाती थी, पर इस बार नहीं हुई, या कम हुई, हल्का सा आया तो सही, पर ज़्यादा नहीं आया कि मैं उससे डिस्टर्ब ही हो जाऊँ, इतना नहीं आया। तो आपको इतनी खुशी होगी कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है, कि अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी हालात, सिचुएशन आपको रिएक्टिव नहीं बना सकती, जिससे हम रिएक्शन में आ जाते हैं एकदम से, राइट। हाँ, चलिए, सब लोग जुड़ चुके हैं, तो और कोई एनी क्वेश्चन किसी का? ओके, तो हम आज का टॉपिक भी ले लेते हैं। और जितने लोग हैं सत्संग सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करके सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब बोलना है, सजगता बनी रहे, कानों में आपकी मेरी आवाज़ जा ही रही है, और जैसे बांसुरी की आवाज़ हम सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वैसे ही हमें बस ध्यान पूर्वक, यानी कि पूरे रिलैक्स होके सुनना है, कुछ जजमेंट नहीं करनी, राइट रॉन्ग नहीं सोचना, बस सुनना है। वो अपने आप असर करेंगे शब्द। और कुछ पूछना है, अगर क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं तो फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
आज का टॉपिक हमने लिया है कि कैसे हम, जो लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे हमसे कंप्लेन करते हैं और हर समय करते रहते हैं बिना कारण। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई कारण ही नहीं है, वो सामने वाला बस उसका नेचर ही हो गया कंप्लेन करना। आपको कुछ ना कुछ आपके नुक्स निकालते रहना या आपकी गलतियों को मतलब हाईलाइट करते रहना। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे कैसे हम शांत रहें? आप तो सोचते हो ठीक है मैं अपने ऊपर तो काम कर सकती हूँ, लेकिन जब दूसरा ऐसा करता ही जा रहा है करता ही जा रहा है, तो हम कैसे फिर हम इस सिचुएशन को भी टैकल कर पाएँ नॉन डिस्टर्बिंग होकर, यानी कि डिस्टर्ब नहीं हो, कैसे हो सकता है? तो ये सबके प्रश्न उठते हैं। तो आज हम इसी पे थोड़ा सब लोग मिलके कुछ ना कुछ अपनी अपनी जो हर व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति को हैंडल ज़रूर किया होगा, जो क्योंकि वो इतना आपको प्रेम है, अटैचमेंट है, तो आप उससे दूर भी नहीं जा सकते हो, फैमिली का कोई मेंबर है। तो आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, कैसे किया? कोई कोई सूत्र सभी दें, मैं भी दूंगी, आप सब शेयर करेंगे, ठीक है? तो एनीबडी, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? सभी का स्वागत है। यस। यस यस मंजू, राइट, बोलिए। सबसे इजीएस्ट जो चीज है वो ये कि जब हमारे लिए कोई व्यक्ति जजमेंटल होता है हम्म। और हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि है तो ये वैसे बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि बार बार ऐसे लगता है कि यार हम तो इतने कूल हैं और हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। हमें खुद को ऐसे फील होता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो सामने वाले के अंदर कंप्लेंट आए। फिर जब कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें दो चीज है जो अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का एक अपॉर्चुनिटी देती हैं। पहली तो ये कि जो वो कंप्लेन कर रहा है क्या वो रियली ऐसी कोई चीज है कि जिसे हम ठीक ठाक कर सकते हैं अपने अंदर, क्या वो सच में ही तो नहीं है हमारे अंदर ऐसी कोई बात जिससे सामने वाले को कंप्लेन करने का मौका मिला। अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने आप को जज करते हैं, अपने आप को मतलब ढूंढते हैं कि ऐसी क्या चीज हो सकती है। अगर ऐसा एक्चुअल में है तो हम उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें उस चीज के लिए कि हाँ ये तो हमें भी नहीं पता लग रहा था, अच्छा हुआ इन्होंने हमें कंप्लेंट की तो पता लगा। ये तो हमें मतलब कहीं दूर दूर तक भी ख्याल में नहीं था। हम तो अपने आप को यही माने रहते हैं ना कि नहीं हमारे अंदर कोई कमी है ही नहीं, कि दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है तो बिना मतलब के ही हमारे को उंगली उठा रहा है, हमारे पर लांछन लगा रहा है। तो जो किया कि मेरे अंदर वाकई तो ये चीज की कमी है नहीं, अगर है तो उसे ठीक कर लिया और नहीं है तो फिर ये मान लिया कि ठीक है इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है, इसे कंप्लेंट में रहने की आदत है, इसके कुछ संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, ये कमियां ही देख सकता है, इसे नहीं देखने की आदत है पॉजिटिव चीजें। कोई बात नहीं, पहले तो उस चीज से डिस्टर्ब होते रहे। फिर बाद में ये लगा कि जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम ही टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप को खुद ही। तो ये तो सेल्फ लव के अगेंस्ट हो गया। अब सेल्फ लव में तो ये चीज कभी कर ही नहीं सकते। हम किसी को भी प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कंप्लेन नहीं करते या हम उसको परेशान नहीं करते। अब हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं सामने वाले के बिहेवियर से। अरे मैं क्यों कर रही हूँ अपने आप को परेशान, उसका ऐसा नेचर है तो है, उसको कंप्लेनिंग मोड में रहने की आदत है तो है, मुझे तो कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। ये इतना आसान भी नहीं होता, कह तो लेते हैं हम कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पड़ता ही रहता, पड़ता ही रहा। और मैं भी अपने आप को यही सोचती रही, मैंने कहा जब तक मुझे फर्क पड़ रहा है तो मैं बजाय दूसरे को इम्प्रूव करूं, उसको बताऊं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी नहीं किया ऐसा कि दूसरे व्यक्ति को मेरा एंगल ऐसा रहा हो कि मैं इसको ठीक करूं या इसको समझाऊं या इससे डिस्टेंस बना लूं। नहीं, मेरे को लगा ये मेरे लिए कितना अच्छा चैलेंज है, मैं इसमें अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकती हूँ। मेरा पूरा एम्फेसिस यही रहा और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि मेरी अचीवमेंट हो गई। कैसे हो गई? ये इसी चीज से हो गई कि मेरा एक प्रयास था, मेरी एक चाहत थी, मेरी बहुत इंटेंस डिजायर थी कि मुझे हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर कंप्लेनिंग पर्सन से
अपना प्रेम कम नहीं करना और मुझे खुद से भी प्रेम कम नहीं करना। मुझे खुद को भी रिगार्ड देना है, खुद से भी प्रेम करना है, खुद को भी खुश रखना है और दूसरे व्यक्ति को भी खुश देखना है, प्रेम करना है। तो इस इंटेंशन से ही मैंने अपने ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से, ओशो को सुनती रही और स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुनती रही। इन सब चीजों से ये फाइनली हो गया। दैट्स इट, थैंक यू। बहुत ही सुंदर मंजू जी ने कितना अच्छा बताया कि एक तो इन्होंने एक लाइन जो बोली मुझे वो ज़्यादा छुई कि इन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं ऐसे हो जाऊं कि मैं डिस्टर्ब ही ना हूं। तो सबसे सुंदर बात मुझे ये लाइन लगी। बाकी तो बहुत ही बढ़िया भी बोला इन्होंने, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा है, यदि हम चाहते ही नहीं हैं, मान लो कोई कंप्लेन कर रहा है, आपकी बुराई करता है या निंदा करता है और आपको हर्ट हो जाता, अरे हर बार ये बुराई करता रहता है, हर बार इसे दूसरों में नुक्स ही निकालने हैं, खुद के इसको दिखते ही नहीं है। जैसे ही हमने रिएक्ट किया तो उससे हुआ क्या, हमने अपना ही तो नुकसान किया। दूसरा तो बोल के चुप हो गया या वो तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन में आते हैं तो हम अपने ही अंदर कई चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, अपना सारा संतुलन। जैसे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम कितना संतुलित होने के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। तो क्या हम अब अपने सारे संतुलन को खराब कर देंगे किसी दूसरे की वजह से? तो यदि कोई साधक ऐसा सोचता है या कोई भी सोचता है कि मुझे ऐसा हो जाना है, ऐसा ही बन जाना है कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, बल्कि वही चीज़ मेरे लिए ग्रोथ का सीढ़ी बन जाए। कोई पत्थर आपको फेंक रहा है, आप उस पत्थर को सीढ़ी बनाते जा रहे हो, आप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते जा रहे हो, आप अपने ग्रोथ का कारण बना रहे हो उसी चीज़ को। जहाँ आप उसी चीज़ के लिए दुखी होते, परेशान होते, डिप्रेशन में चले जाते या दूरी बनाने की सोचते या छोड़ने की सोचते, आपने क्या किया, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले लिया। अब आप दूरी नहीं बना रहे, दुखी नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, आप सोच रहे हो कि चलो एक और मौका आया, मेरी टेस्टिंग आई, यही तो मैं चाह रही थी। मान लीजिए आपको, आपका मन है कि मुझे 40 किलो भार मैं उठा पाऊँ, मान लीजिए इस एग्ज़ाम्पल, तो आप 10 किलो भी नहीं उठा पा रहे, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, मौके ढूंढोगे कि मेरे को कोई भारी सामान कभी कहीं उठाना हो तो आपको कि लाओ मैं उठाती हूँ। लोग कहेंगे नहीं नहीं आप क्यों उठा रहे हो, हम नहीं नहीं मुझे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे बाहर उठाना है, क्योंकि आपने तय कर लिया कि मुझे भारी से भारी सामान उठाना ही है मुझे हर हालत में। तो आप जाओगे, जिम जाओगे, वहाँ पे जानबूझ के उठाओगे भारी भारी वेट। 10 किलो की क्षमता है तो आप 12 का उठाने का सोचोगे, 15 उठाओगे, फिर 20 उठाओगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। घर में भी कोई मौका छोड़ोगे नहीं आप, कोई भारी बाल्टी उठानी है या आप कहोगे नहीं नहीं मैं उठाती हूँ, क्योंकि आपने सोच लिया था पहले ही कि मैंने अपनी क्षमता बढ़ानी है भार उठाने की। इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल। ऐसे ही जैसे मंजू जी ने कहा कि उन्होंने सोच लिया कि मैं हर हाल में मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, बैलेंस रहना है, नॉन रिएक्टिव रहना है और सेल्फ लव में जीना है, मैं क्यों दुखी करूं खुद को। तो उन्होंने क्या किया, क्षमता अपनी बढ़ानी शुरू की, सत्संग सुने, ध्यान किया, डांस किया, म्यूज़िक सुना, खुश रहना शुरू किया, सेल्फ लव। फिर जब किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने वो ये नहीं सोचा कि इसने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने कहा चलो अब मैं अपनी क्षमता बढ़ाती हूँ। मैं इसको, जैसे शिव जी ने सारा कहते हैं ना विष पी लिया था, तो वो उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई, विष पिया, लेकिन दुखी नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, हिली नहीं। कोई कह रहा है उसे ऑब्जर्व कर लिया और मुस्कुराती रही, शांत रही। ऑब्जर्व जब हम कर लेंगे, उसको चूस लेंगे अपने ही अंदर और हिलेंगे नहीं, शब्द नहीं बनाएंगे ऐसा क्यों किया, नहीं करना था, मेरी बेइज्जती हो गई, ये वो कुछ नहीं। आपका एक एरो होगा पिन पॉइंटेड कि मुझे हर हाल में शांत रहना है, ये मेरी साधना चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा हो जाना है कि किसी चीज़ का मुझ पे असर ही ना हो।
असर नहीं हो मतलब कि मैं हर हाल में शांत रहूँ, नॉन डिस्टर्बिंग रहूँ। नेगेटिव वे में मत सोचिएगा कि असर ना हो। असर होने का मतलब कि मैं उससे दुखी ना हो जाऊँ, डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसको जो जैसे भी डील करना है, आप स्वतंत्र हैं, डील कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, जो एफर्ट करने हैं वो भी डालिए, लेकिन नॉन डिस्टर्बिंग हुए। कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं अगर डिस्टर्ब नहीं हूँ तो मैं सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। यदि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में कुछ हैंडल करने के लिए है ही नहीं, तो आप चुप रहोगे, शांत रहोगे। और सबसे अगर आप सब लोग एक कोई बोलो ना कि एक सेंटेंस बता दीजिए, तो एक सेंटेंस है कि चुप ही रहो, कुछ बोलो ही मत। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है कि चुप रहना, मौन रहना, शांत रहना। आप उसको जताइए भी मत कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बस उसका उसको मतलब एक सीढ़ी बना लीजिए अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। और कोई? सुप्रिया आप बताओ कुछ। जी प्रणाम। प्रणाम। अ, मुझे मुझे ये लग रहा है कि सबसे पहले जो कंप्लेन कर रहे हैं ये उनकी एक स्थिति है जिसमें वो अपने आप को असहाय फील करते हैं, वो कमजोर होते हैं, फेयरफुल होते हैं, इसलिए उनकी कंप्लेन ज्यादा होती है। तो मैं अपने हिसाब से जब सोचती हूँ तो मुझे सबसे पहले उन पे प्यार आता है कि वाह। यार ये कितना परेशान हो रहे हैं और अपनी परेशानी को इस तरह व्यक्त कर रहे हैं। तो राइट। पहले तो मैं उस उनके भाव को पूरा समझने की कोशिश करती हूँ कि हो सकता है कि जो नजरिया मेरा था, जिस भाव से मैंने कुछ कहा और उन्हें बुरा लगा, तो वो उस नहीं दूसरे किसी नजरिए से समझ रहे हैं। तो उस नजरिए को भी मद्देनजर रखो कि क्या है। और हो सकता है वो पहले ही मन में थोड़ी सी पीड़ा के साथ बैठे हों और मेरे कुछ भी छोटी सी बात कहने से, शायद मेरे मजाक करना से भी उन्हें वो बुरा लग गया हो। तो एक चीज ये कि मैं उनके नजरिए को समझने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा फिर मुझे ये बहुत लगता है कि ये उनकी वीकनेस है, ये उस आत्मा की कमजोरी है कि वो परेशान हो रही है छोटी छोटी बातों पर। और इसमें मैं अपनी बिटिया को भी अगर नोटिस करूं या अपने और फैमिली मेंबर्स को या हेल्पर्स को देखूं कि वो हर समय धन की बात करती है मेरी हेल्पर, तो मैं समझ पाती हूँ कि हाँ उसकी कंप्लेन इसीलिए क्योंकि वो निर्धन है। तो वो बेचारी उस अलग लेवल से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है और वो कंप्लेन कर रही है कि आपको तो पता नहीं जी, आप तो आपके यहाँ जनरेटर्स चलते हैं, इन्वर्टर्स चलते हैं, हमें पता है हम रात कैसे गुजारते हैं। तो मैं समझ पा रही हूँ कि उनका दुख किस वजह से उठ रहा है। ऐसी ही मेरी बिटिया अगर कोई बात करे तो मैं समझती हूँ कि उसका बचपन है, वो आराम से बिताना चाहती है, वो डिसिप्लिन नहीं अगर समझती या उसको लगता है ठीक है मैं रात को 3 बजे तक जागूं मेरी मर्जी या जो भी, तो मैं उसको समझ रही हूँ कि वो कंप्लेन नहीं कर रही है, वो अपने हिसाब से जीना चाह रही है। और मुझे एज अ लिसनर मुझे उस बात को समझना चाहिए कि हाँ मैंने भी ऐसे बहुत काम किए हैं पहले। अभी कुछ समय से योग जीवन में आया है तो लगता है कि नहीं चलो प्रकृति के हिसाब से चलो, या तो ठीक है। तो एक तो उन्हें प्रेम करो, एक तो दूसरे की बात समझने की कोशिश करो। और फिर जैसे मंजू जी ने बड़ा अच्छे से बताया कि एक और मौका है अपने आप को सुधारो। तो मुझे कई बार लगता है सिर्फ चुप होके मैं अगर ऑडियंस बन जाती हूँ तो बेहतर हो जाता है। कई बार मैं भी मस्ती में आ जाती हूँ कि चलो आज मैं भी लेट जागूंगी, तो भी एक वो आ जाता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कभी कभी सब कुछ कर सकते हैं। यस। तो दिस इज हाउ आई थिंक वी कैन बहुत सेटल द सुंदर, सिचुएशन। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। अभी अभी मुझे मेरे अंदर से आया एक चीज़, वो भी हम मैं शेयर करूँगी कि अगर हम ऐसा सोचें कि जो भी कंप्लेन कर रहा है, जिसको हम कंप्लेन कहते हैं, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि डिस्टर्बिंग सॉरी प्रॉब्लम मत बोलिए। हम कहते हैं ना कि हम मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। हम कहते हैं प्रॉब्लम शब्द डिक्शनरी से हटा दो, उसकी जगह बोलिए चैलेंज है, मेरी लाइफ में ये चैलेंज है। तो आपको लगेगा कि कुछ चुनौती है जिसको मुझे फेस करना है।
तो आप हंसते हुए बड़े इंथुसियास्टिक वे में करोगे, उसको फेस करोगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम समझोगे तो आप दुखी मन से करोगे। तो शब्दों का भी बहुत गहरा असर होता है। तो ऐसे ही यदि हम कंप्लेन शब्द की जगह ये सोचें कि दिस इज़ देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ देयर वे। हो सकता है किसी का वे बहुत ही ख़राब हो, जैसे मैंने पहले बताया कि हम सभी, प्रकृति जो है हमें चला रही है। किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में सत्वगुण ज़्यादा है। तो जो थोड़ा तमोगुण जिसमें या रजोगुण ज़्यादा होगा तो वो थोड़े से कंप्लेनिंग नेचर के हो सकते हैं। तो उनका क्योंकि तमोगुण है, उन्हें बेचैनी सी रहती है, जल्दी वो इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी उनके अंदर स्पेस कम है ना। जैसे हमारे फ़ोन में स्पेस कम होती है तो वो जल्दी जल्दी कुछ कुछ नोटिफिकेशन आती है, आप डिलीट करो, ये करो, या आपके सेव नहीं हो रही है कोई चीज़, तो आप कहते हो अरे इसमें तो वो नहीं है, स्पेस कम है, डिलीट करो पहले फिर स्पेस बनती है। ऐसे ही लोगों के अंदर भी आप देखोगे कुछ लोगों के अंदर स्पेस ही नहीं है, वो सहन ही नहीं कर पाते हैं, धैर्य कम है। तो हमें उन्हें पहले तो समझना है ओवरऑल कि ये बंदा जो है इसके अंदर स्पेस कम है, ये इसके अंदर धैर्य कम है, पेशेंस कम है। तो हमें उसको ऐसे सोचें कि दिस इज़ हिज या हर वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका ये वे है कम्युनिकेट करने का। हम उसे ये ना कहें कि इसका कंप्लेनिंग नेचर है। जैसे ही हम कहते हैं ना कंप्लेनिंग नेचर है, तो हमारे पूरा अंदर कुछ चेंज हो जाता है। और जैसे हम कहते हैं नो दिस इज़ हर वे, ये ऐसे ही कम्युनिकेट करती है थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कोई पर्दा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बोलना जो मर्जी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, परवाह ही नहीं है। तो दैट इज़ हर वे। तो हमें उसे बुरा नहीं हमें लगेगा, हमें लगेगा हाँ ठीक है दिस इज़ हर वे, क्योंकि इसमें तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण ज़्यादा है। अभी सतोगुण उतना नहीं है कि वो बहुत पोलाइटली बोले, बहुत अच्छे से बोले, बड़ा डिसिप्लिन मैनर में बात करे। तो धीरे धीरे जब उसका तमोगुण रजोगुण कम होगा, बैलेंस होगा, तो सतोगुण आएगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज आएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो अब बहुत शांत हो रहा है, प्यार से बात करने लग गया, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, उसकी गलती नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या गलती है, प्रकृति ने ही उसे ऐसा बना के भेजा, या उसके अंदर वो ऐसा ही है। सो फिर वही बात आ जाएगी कि सब कुछ हो रहा है, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। जो जैसा सोचता है, जैसा वो है, उसके पीछे भी प्रकृति ही रीज़न हो सकती है, राइट। तो दैट इज़ देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब उनका कम्युनिकेशन का ऐसा ही तरीका है, थोड़ा कंप्लेन करके बोलते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि एक बार किसी ने बताया, जैसे कोई नशा करते हैं, जैसे शराबी होते हैं, जैसे शराब पीने का लत लग जाती है, तो वो उन्होंने, डॉक्टर था एक, उसने ये बोला कि ये एक तरह की ना बीमारी है, आप उसे घृणा से देखते हो किसी को, अरे ये तो शराबी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन आप ये सोचो कि ये बीमार है। और आप मानोगे कि ये शब्द इतने, मतलब जब आप किसी को शराबी करके देखते हो और फिर जब आप उसी को ऐसे सुन के कि नहीं ये बीमार है, हेल्पलेस है, ये शिकार हो गया किसी बीमारी का, लत पड़ना भी एक बीमारी है, तो आप उसको, फिर आपकी दृष्टि बदल जाती है, लगता है कि नहीं ये बीमार है। तो आप उसको अब ऐसा घृणा की दृष्टि से नहीं देखोगे, आप उसको थोड़ा सा, आपकी सोच बदल जाएगी, आप उसे दया आएगी आपको, या करुणा आएगी, आप उसे समझ पाओगे कि ये बीमार व्यक्ति है, आप उसे उस तरह से देखने लगोगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ की हैबिट हो जाती है गंदे तरीके से बोलने की, शिकायत करने की, आपके नुक्स निकालने की, तो आप समझो कि ये साइकोलॉजिकल बीमार हैं। साइकेट्रिस्ट के पास इन्हें जाना चाहिए, पर एनीवे वो नहीं जा रहे हैं, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। बट हमें ऐसा देखना चाहिए कि वो थोड़ा सा, उनकी अंदर कोई बीमारी है जिसमें कि वो नहीं देख पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी शब्दों का दूसरे पे क्या असर होगा। तो मेंटली दे आर डिस्टर्ब लिटिल बिट, इतने डिस्टर्ब नहीं है कि वो पागल खानों में भेजा जाए, लेकिन हाँ थोड़े से वो इल हैं मेंटली।
ताकि उन्हें नहीं समझ आ रहा, नहीं पता पड़ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, और उन्हें इस पे उनकी अवेयरनेस नहीं है उस वहाँ पर। तो हमें उनको अगर इस तरह से देखेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें बल्कि दया ही आएगी, करुणा ही आएगी। तो इस पे किसी को समझ आया हो बताइए कुछ और। यानी शिल्पी आप बताओ कुछ। हाँ मंजू आप बताओ। हाँ, जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है, बेड पे होता है, तो काफी लंबे टाइम जब हम देखते हैं उसे फीवर चढ़ा हुआ है, तो वो उसे फिजिकल वीकनेस आती है, तो वो उसका बिहेवियर भी होता है ना, तो वो इरिटेट हो के बोलता है। तो घर के लोग कहते हैं भाई चिड़चिड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, कमजोरी ज्यादा आ गई है। तो हम उस पे ना रिएक्ट नहीं करते कि बेचारा काफी टाइम से बीमार था और इसलिए कमजोरी आ रही है, इसलिए चिड़चिड़ा हो के हमसे बोल रहा है, तो उसके व्यवहार से हमें इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही जैसे लोग कंप्लेनिंग वाले होते हैं, वो भी अंदर से किसी चीज से ना वीक है, वो इरिटेशन आ गई है, तो वो इरिटेशन या अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो भी बंदा सामने दिखता है उस पर निकाल देते हैं, मतलब उसे वो विक्टिम बना देते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन का। तो तब हमारे अंदर भी ये उठता है कि हमने तो कुछ किया नहीं इनके साथ, ये ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये बेचारे परेशान हैं अंदर से और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं सिर्फ हम पे, और उस पे ही वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाते हैं, जिसके सामने वो निकाल सकते हैं कि ये बंदा है जो हमसे अब हम मतलब हमसे ऊपर नहीं है या हमारे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, जो हमें दबा देगा। जिससे हम दबते हैं ना, उस पे नहीं निकाल पाते, तो हम उस पे निकाल देते हैं जो हमसे दब रहा है, दब सकता है। तो हमें ये समझ में आ जाए कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ निकाल रहा है क्योंकि ये वीक है अंदर से, जैसे एक फिजिकल वीक बीमार बंदा इरिटेट होता है तो हम उसको लेट गो करते हैं, तो ये सोच के हम उसे इजीली लेट गो कर सकते हैं। ये आपने जो बोला है इसका कंक्लूजन है, मैंने अपने वर्ड्स में ये चीज डिफाइन किया। जी बहुत सुंदर। तो कुछ क्लियर हो रहा है सुप्रिया, कुछ बताओ, कुछ 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 नया सुनने को मिल रहा है। शिल जी हाँ। जी मीरा जी, बिल्कुल, जैसे वही जो बात समझ आ रही थी कि वीकनेस लीड्स टू कंप्लेन, आपकी अपनी कमजोरी है और आपकी वो बर्दाश्त थोड़ी और कम हो जाती है, तो उस वजह से कंप्लेन्स बढ़ जाती हैं। और कुछ आत्माएं जरूर, ये तो आपने फिजिकल हेल्थ का बताया कि फिजिकली या मेंटली, बट कुछ लोग एक्चुअली यंगर एज में भी जब सब कुछ हेल्दी हो या तो भी कंप्लेन ज्यादा करते हैं, तो वो एक जैसे नेचर बन जाता है कि, तो वो भी हमें मतलब समझना चाहिए। तो जिन लोगों को ये समझ आ रहा है, जो थोड़ा सा ध्यान और ज्ञान मार्ग सुन रहे हैं, कि इस तरह से भी हम, जैसे आपने प्रकृति की रचना भी बताई कि वो बने ही ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम हो या उनकी हेल्थ के लिए हो, पर फिर भी कंप्लेन है, तो वो उनका अपना स्वभाव बन गया। तो हम वो उस चीज को जाने, समझें और उसके अनुकूल ही उनके साथ व्यवहार करें। और इसमें हमारी पेशेंस बेटर हो रही है, हमारी टॉलरेंस बेटर हो रही है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह की, दिस इज हेल्पिंग अस बी अ बेटर अस, यस। तो इस तरह वी शुड लिव इट। राइट। तो मैं एक हाँ। एक चीज अपना एक्सपीरियंस और बताऊंगी इसमें, वो बाकी और लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा। अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है मेरे ऊपर, और मुझे पता है कि मेरा कोई फॉल्ट है ही नहीं, उस समय मैंने रिएक्ट ना करके बाद में उनसे कूल डाउन होने पे पूछा, आप बताइए आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे ठीक करूं। तो उन्हें फील हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं उस समय अननोइंगली आपके साथ ऐसा बिहेव कर गई। तो ये कम्युनिकेशन भी बाद में उनके कूल डाउन होने पे हम करें तो उन्हें रियलाइज होता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम ध्यान भी रखते हैं कि हाँ हमने अननेसेसरली इनको ब्लेम किया है,
और हमने अननेसेसरली अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाली है। हमारे को फ्रस्ट्रेशन जो थी वो हमारी किसी और वजह से थी, और हमने इनको विक्टिम बना दिया। तो ये भी एक मेरे साथ हुआ कि उनका वो जो कंप्लेनिंग वे था वो सॉर्ट आउट हुआ। जी, बहुत सुंदर। एनीबडी एल्स? सभी को मौका दिया जा रहा है, सब बोलें, कुछ पूछ भी सकते हैं। मधु, आप बोलोगे कुछ? हाँ जी, बोलूंगी। हाँ बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने जो ऐसे लोगों के साथ मतलब अपने फैमिली में ये फेस किया था, वो ये था कि इससे क्या है कि हम लोग स्ट्रांग हुए और हमें पता चला कि हमारी कहाँ पे मतलब हम वीक थे। और इस कंडीशन में आने के बाद मतलब इस स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो हमने अपने आप को इम्प्रूव किया कि वो तो ऐसा ही है, वो इसकी नेचर है, उसकी कोई बात नहीं। तो हमें उसके ऊपर तरस भी आया और प्यार भी आया, और हमने उसको अपने आप को ये सोचा कि भाई ठीक है, एक्सेप्ट किया उसको जैसे भी है वो। वेरी नाइस। तो जब हम दूसरे की समझते हैं ना तो फिर हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है। यदि हम दूसरे का कसूर देखते हैं कि ये इसका जानबूझ के कर रहा है, ये तंग करने की कोशिश कर रहा है, जब हम नेगेटिवली लेते हैं ना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यदि हम उसे ऐसे लेते हैं कि नहीं ये बीमार है, ये अभी उस जोन में नहीं है, या ये तमोगुण की वजह से कर रहा है, तो इसका कसूर नहीं है। जब पहले तो हमें जब उसका कसूर नहीं दिखता है तो ही हम उसे स्वीकार कर पाते हैं और शांत रह पाते हैं। यदि हमने उसे कसूरवार ठहरा दिया तो हम नहीं रह कर पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि है ही नहीं कसूर, सब हो रहा है, किसी का कसूर नहीं है, ये बस एक सिचुएशन आ गई है, सामने वाला जैसा है वो है, लेकिन अब मुझे कैसे उसको हैंडल करना है, हाउ शुड आई हैंडल। तो सेल्फ लव में ये आता है कि हम अपने को क्यों किसी दूसरे के कर्मों की सज़ा हम खुद को क्यों दें। गलतियाँ वो कर रहा है, गलत तरीके से सामने वाला बोल रहा है, तो मैं क्यों दुखी सुखी हूँ, वो जाने, उसकी वो जाने। वो गलत कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वही परेशान हो रहा है, लेकिन मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। सो अगर हमें ये इतना भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम स्वार्थी हो जाएं कि नहीं मुझे अपने को तो बचाना है, मैं क्यों दुखी हूँ, इट्स ओके। आप बाद में ध्यान में प्रेयर कर सकते हो। प्रेयर करना भी बहुत बढ़िया इसका समाधान हो सकता है। यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर है और आपको रोज़ ऐसी चीज़ सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही है, तो आप जब ध्यान में बैठते हो, प्रेयर करते हो, तो आप ऐसे विजुअलाइज़ कीजिए कि वो व्यक्ति जो है अब शांत होता जा रहा है, और आप अपनी शांति भी उसे दे सकते हो। जैसे आपको जो शांति मिलती है तो आप ऐसा सोच भाव करें कि जो मुझे शांति मिली है परमात्मा इसको भी वही शांति मिले। वो आप उसे शांत होता हुआ महसूस करें कि वो शांत हो रहा है, वो शांत हो रहा है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं परमात्मा से जब जुड़ गए हो, आप परमात्मा ही हो गए हो, तो आप जो संकल्प करोगे वो पूरे होने लगेंगे। अगर आप सोचोगे कि वो व्यक्ति शांत हो रहा है, उसका सतोगुण बढ़ रहा है ना, वो परमात्मा से जुड़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, आप उसको हर समय इस तरह के वाइब्रेशन भेजिए, और देखना थोड़े समय के बाद आप देखोगे कि वो व्यक्ति में बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि आपने सच्चे दिल से उसको जो है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी शांति के लिए प्रेयर करी है। यदि हम ये कहते हैं, हाँ मधु। हाँ, एक बात और बताऊंगी मैं कि हमारा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अगर हमें ऐसे लोग ना मिले तो हमारी परीक्षा भी नहीं हो पाती। क्योंकि क्या है, उसी से हमें पता चलता है कि हम कितने शांत हो पाए हैं, या अंदर से कितने आत्मा को आत्मा की तरह देखते हैं, या हम कितने परमात्मा के हो पाए हैं। तो ऐसे लोग मिलने भी जरूरी हैं, और तभी हमारी परीक्षा होती है। कहते हैं ना कि सोना पहले मिट्टी जैसा होता है, उसे आग में तपाने के बाद ही वो सोना निखर के आता है। तो अपनी परीक्षा के लिए जरूरी भी है, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। यदि मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा है ही नहीं, तो आप कैसे सोचोगे कि हाँ मेरे अंदर वो चीज़ उतर आई है, वो शांति उतर आई है कि अब मैं डिस्टर्ब नहीं होती। अब आपको कोई मिला ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो आपको गुस्सा दिलाए, आपको क्रोध दिलाए,
आपका कोई कसूर नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, तो परीक्षा होगी कैसे? आपको तो ऐसे ही लगेगा जैसे एक साधु था, वो जंगल में चला गया और 7-8 साल कोई व्यक्तियों के वो आया ही नहीं कांटेक्ट में। 7-8 साल बाद सोच रहा है, अरे मैं तो कितना शांत हो गया, कोई गुस्सा ही नहीं आता। अब कोई था ही नहीं गुस्सा उसको दिलाने के लिए, तो गुस्सा आता कहाँ से? फिर वो सोचता है चलो मैं अपने गांव जाता हूँ। गांव गया तो वहाँ कुछ मेला वेला लगा था, तो किसी का पैर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा तो एकदम गुस्से से वो चिल्लाया, अनोइंगली ना, बेहोशी में चिल्ला पड़ा कि तमीज़ नहीं है तुझे, ये वो। तो एकदम से उसे होश आया, करे मैं तो सोच रहा था मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मेरे तो जरा से उसमें गुस्सा आ गया। क्योंकि उसने क्या साधना की, एकांत में चला गया एकदम। तो फ्रेंड्स, जितना हम दुनिया में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हम अकेले रह के नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समय के लिए एकांत में रहना भी बहुत सहायक हो सकता है। कि आप थोड़ा टाइम कभी मौका मिले, 5 दिन 10 दिन एकांत में चले गए, जिससे में आपको कोई रिश्ते नाते, ये सारे रोल्स जहाँ पे आपको नहीं करने पड़ रहे, तो आप रोल से मुक्त होके जब अपने को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ। फिर आप वापस जाते हो उसी दुनिया में, तो आप अलग तरीके से बिहेव करते हो, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि आप हो कौन, और ये सब आपके रोल है जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे एक चीज और याद आ रही है जो जिसने मेरी हेल्प की। एक ओशो का मैं प्रवचन एक बार मैंने कभी सुना था, उसमें मुझे क्लैरिटी हुई कि हम किसी व्यक्ति को ना, जैसे शरीर है व्यक्ति का, अब हम ना उसके कर्म के हिसाब से उसको जज करने लगते हैं, और उस शरीर से ही हमें घृणा हो जाती है कि उसका कर्म है। मान लो एक व्यक्ति है, उसका वो चोरी करता है, अब वो चोरी उसका कर्म है, अब जो चोर है उसका व्यक्तित्व बन गया, अब हम उस शरीर से ही हेटेड करेंगे, उसे रिजेक्शन देंगे, उसे सामने आएगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा ये हमारे सामने से हट जाए, हमें उसका ना जो कृत्य है उसकी वजह से वो व्यक्ति ही बुरा लगने लगता है। तो ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। मुझे एक दिन ओशो का प्रवचन सुनने से ये क्लैरिटी हुई कि हम कर्म को और जो व्यक्ति की बॉडी है उसको सेग्रीगेट करें, उसको एक कंबाइंड आइडेंटिटी ना बनाए। मतलब कहते हैं ना, जैसे हमने कभी बचपन में सुना था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी है व्यक्तित्व है जो पापी है, और पाप है जो कर्म है। तो इनको हमने जब अलग अलग देखा कि व्यक्ति को हम उसके कर्म से ही देख रहे हैं, तब तक हमारे को वो व्यक्ति ही नहीं अच्छा लग रहा, उससे हम दूर भाग रहे हैं। लेकिन हम जब उसके कर्म की तरफ ध्यान देंगे तो हमें लगेगा ये कर्म इससे करवाया जा रहा है, जो अब हम जान चुके हैं, अब तो ये सब हो रहा है, उसकी जो वृत्ति है तामसिक या राजसी जैसी भी है, सात्विक, उसके द्वारा वो कर्म हो रहा है उससे। तो अब वो व्यक्ति जब सामने आता है तो उस शरीर से, उस रचना से हमें कोई परेशानी नहीं होती कि ये जैसा है ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मंजू, ये जो आपने अभी बताया कि पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। ऐसे ही वो व्यक्ति तो प्यारा है, आपके दिल के करीब है, लेकिन उसकी कोई कोई चीज़, कोई कोई आदत हमें पसंद नहीं है मान लो, तो सिर्फ उस आदत से घृणा करें कि नहीं, हाँ इसकी ये एक आदत मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पूरा व्यक्ति को ही हम रिजेक्ट कर दें, ये तो ठीक नहीं है ना। उसमें कई अच्छाइयाँ भी तो हैं, कई गुण भी तो हैं, और वो हमारा प्यारा, हमारा फैमिली मेम्बर है। तो उसको प्रेम देना बंद ना करें, बल्कि और ज़्यादा प्रेम करें, ताकि वो और इतना प्रेम पूर्ण हो जाए, वो आपका प्रेम उसको इतना निहाल कर दे, इतना शांत कर दे कि वो आपसे तो अच्छे से बिहेव करेगा ही। यदि नहीं भी करता है तो आप ऐसे हो जाओ स्पंज की तरह कि सब अपने में सोख लो, है ना। जैसे शिव जी का मैंने उदाहरण दिया कि शिव, वो उनको नीलकंठ क्यों बोला गया, वो क्योंकि वो सारी बुराइयों को वो अपने कंठ में ले सकते हैं, उनमें क्षमता है, लेकिन अपने अंदर भी नहीं लेके जाते। यानी कि वो नॉन डिस्टर्बिंग होके सबका डिस्टर्बेंस को उन्होंने ले लिया, पी लिया, विष को पी तो लिया, लेकिन इतना भी नहीं पिया कि खुद भी हर्ट हो गए, खुद ही उनको असर कर गया विष। तो उन्होंने इसीलिए कंठ तक रखा, यानी कि पेट पे जाएगा तो वो उनको हानि हो सकती है। तो ये
सारे हमारे वो हैं उदाहरण होते हैं जिससे हमें कुछ सीखना होता है ना। तो यदि हम ऐसा एक और भी उदाहरण ओशो बताते हैं कि जैसे बेबी को आप नहलाते हो टब में, टब बाथ में, छोटे से बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को नहलाते हो, तो वो टब का पानी जब गंदा हो जाता है तो आप पानी को फेंक देते हो कि बेबी को भी साथ में फेंक देते हो? तो आप तो सिर्फ पानी पानी फेंकते हो ना। तो ऐसे ही बेबी को तो आप सीने से लगा लेते हो उसके बाद। तो ऐसे ही जो आपका प्रेम है, जो उस व्यक्ति से आपका रिश्ता है, नाता है, उसको तो आप संभालिए, लेकिन उसकी जो कुछ थोड़ी बहुत आदतें हैं या उसका कोई गलत तरीके से बोलने का ढंग है, बस उसी से ही आपको उसको साइड में रखना है कि ठीक है इसके अंदर ये जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, फूल भी तो है ना, इतना प्यारा फूल भी साथ में है, कहीं कहीं कांटे हुए तो कभी कभी चुभ जाते हैं। तो हमें इस तरह से पूरे व्यक्तित्व को एक साथ देखना है, ना कि सिर्फ अगर किसी ने कुछ कह दिया या उसने कुछ आपका कहना नहीं माना तो हम सिर्फ उसी को हाईलाइट करते रहें और वही अपने दिमाग में घुमाते रहें। तो पूरा को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, पूरा व्यक्ति तो गलत नहीं है। ठीक है, एनीबडी एल्स? मैं एक ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज ट्रिक देने जा रही हूँ यस। कि जैसे कोई व्यक्ति इस तरह का होता है ना, जो जिसका बिहेवियर हमें बार बार अगर डिस्टर्ब कर रहा हो, तो ओशो ने एक चीज बताई है, यूजुअली याद नहीं रहती लेकिन बहुत ही ये कारगर है, कि अगर कोई व्यक्ति को हमें कोई भी अफर्मेशन देनी है तो उसके ना पीछे से दो, सर की साइड से, बैक साइड से, जब वो व्यक्ति कहीं जा रहा है उसकी बैक साइड पे अपना उसको मंगल भाव भेजो कि इसका मंगल हो, ये व्यक्ति शांत है, ये व्यक्ति प्रेमपूर्ण है। तो कहते हैं वो बैक साइड में कोई ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है कि वो रिसेप्टिव होता है, वो जल्दी उसको रिसीव कर लेता है उस अफर्मेशन को। तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है ये, और ये मतलब वो भी जाती है, इम्प्लीमेंट होती भी है, ये मैंने देखा भी है। और एक और चीज में जो मैं कहूँगी, जैसे मैं अगर किसी के बिहेवियर से हर्ट होती हूँ, ये तो मैंने अपने लिए ही प्रेयर की कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो, मैं इतनी स्ट्रोंग हो जाऊं कि मैं किसी के भी बिहेवियर से परेशान ना हो, हर्ट ना हो। तो मुझे लगता है ये प्रेयर भी शायद यूजफुली होती है कि मैं अचीव कर पाई इन सब चीजों को। थैंक यू। बिल्कुल। देखिए ये एक बात है कि जितना जितना हम शांत होते जाएंगे, आप ये मत सोचिए कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। एक चीज़ और भी आपको क्लियर कर दूं कि कईयों के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि फिर हम सप्रेस नहीं कर रहे, कि यदि हम शांत ही बने हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे, तो वो जो हमारे अंदर सप्रेशन आएगा वो हमें तंग करेगा। तो कुछ लोग तो इसलिए जवाब देने लगते हैं कि नहीं मुझे सप्रेस नहीं करना है, बोल दो, जो जो आए जा रहा बोलते जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ हम गलत हैं। ओशो ने जो बताया तो मुझे भी समझ आया कि नहीं, तब से मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है इस चीज़ की कि जब हम खुद निर्णय लेते हैं कि मुझे शांत रहना है, अब ये सप्रेशन नहीं है। जब हमने ये निर्णय नहीं लिया है और हमारे अंदर जवाब देने का मन कर रहा है, उसकी गलतियाँ दिख रही हैं और हमारे अंदर कुछ बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन चुप रह रहे हैं, तो वो सप्रेशन है। लेकिन जब हमने खुद ही निर्णय लिया है कि अब मुझे शांत ही रहना है, मुझे डिस्टर्ब होना ही नहीं, मुझे रिएक्शन करना ही नहीं, तब वो सप्रेशन नहीं है। वो तो आपको बहुत खुशी देगा कि वाह, आप खुद को शाबाशी दोगे कि कैसा, कितना चमत्कार हो गया, मैं तो शांत ही रही, मैं तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरे अंदर बेचैनी आई ही नहीं, कोई बात बनी ही नहीं अंदर। आप बिल्कुल चुप, कोई ना बाहर से कुछ चुप हो रहे हो तो भीतर से भी चुप ही रहना है। आप ऐसा अंदर से मत बोलते जाइए कुछ। यदि आप मन ही मन भी बोल रहे हो तो वो आपका कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए कि चुप का मतलब पूरी तरह से चुप, स्वीकार का मतलब दिल से स्वीकार कि नहीं ठीक है, जो जैसा है वो है, मैं उसकी कचरा अंदर बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, ना ही अंदर कुछ बोलूँगी, ना कोई पिक्चर बनाऊंगी, ना अच्छी ना बुरी। क्योंकि फिर हम प्रेम कैसे करेंगे यदि हमने एक अंदर गंदी पिक्चर बना ली उस व्यक्ति के प्रति कि नहीं ये तो ऐसा बकवास आदमी है, या तो ऐसा गंदा ही इंसान है। अब ऐसा आप सोच लो 2-4 बार,
तो क्या हम उस व्यक्ति से प्यार से बात कर पाएंगे? क्या हम उसे गले लगा पाएंगे या उसको अच्छा बोल पाएंगे? फिर वो कितना ही अच्छे से अच्छा भी करता रहेगा हमारे लिए, लेकिन हमने क्योंकि अपनी पिक्चर छवि उसके प्रति इतनी गंदी बना ली है कि हमें वो अच्छा लगेगा ही नहीं। खुद ही आपको हैरानी होगी, यार वो तो प्यार से बोल रहा था, अब तो वो बिल्कुल ठीक था, पर मैं क्यों नहीं उसके साथ अच्छा बिहेव कर पा रही हूँ? क्योंकि हमने ही उसकी गंदी छवि अपने अंदर बना ली है। तो कृपया यदि किसी के प्रति गंदी छवि बनी है तो उसको हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, क्योंकि वो छवियाँ, हमारी जो अंदर की छवियाँ हैं ना, वो ही हमें तंग कर रही हैं। किसी के प्रति जो भी गलत छवियाँ बन चुकी हैं वो हमें प्रेम बहने ही नहीं देती, प्यार करने ही नहीं देती। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी हम वो अपनी छवियों की वजह से उनसे वैसा जुड़ाव नहीं रख पाते हैं जैसा पहले था, क्योंकि अब ये गंदी छवियाँ हमने अपने अंदर बैठा ली। जैसे कोई हरे रंग का चश्मा पहने तो उसको सब हरा ही दिखता है, लाल पहन ले तो सब लाल दिखेगा। ऐसे ही हमने एक खराब छवि बना ली किसी के लिए कि अरे ये तो बेकार है, आज के बाद तो मैंने इसके मुँह ही नहीं लगना, इससे बात ही नहीं करनी। जब भी हम ऐसा सोच लेते हैं, मान लो, अब उसके बाद आपने पूरा टाइम आप उसी छवि से देखते रहोगे। वो व्यक्ति हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कुछ अच्छा भी कर रहा है आपके लिए, पर आपको वो बेकार ही लगेगा, क्योंकि आपने वो एक छवि बना ली अपने अंदर। तो प्लीज़ कोई छवि यदि बनाई है तो तोड़ दीजिए, और आगे से कभी कोई किसी के लिए नेगेटिव छवि तो बिल्कुल ना बनाएं। अच्छी नहीं बना सकते तो नेगेटिव तो ना बनाएं, नॉर्मल रहें, न्यूट्रल रहें, ठीक है? तो एनीबडी एल्स? शिल्पी, आप कुछ कहना चाहोगे? तो चले फिर ध्यान की तरफ, या कुछ शेयरिंग करनी है? चलिए, तो फिर ध्यान करते हैं। आज थोड़ा अलग ध्यान करा रही हूँ, जो बुद्धा की टेक्निक है वो उसके ऊपर मैं आज कराना चाहती हूँ। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि भगवान बुद्ध की जो एक टेक्निक थी, विपस्सना, देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये इतनी पावरफुल है कि यदि आप इसे रोज़ करते हो तो क्या होता है, आपके भीतर देखने की पावर जो है, ऑब्जर्वेशन, वो बढ़ती है। जो धैर्य की बात हम कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं कि हमें कोई रिएक्शन हो ही ना, हम किसी से प्रभावित हो ही ना, उसी चीज़ के लिए ये एक टेक्निक है, इसीलिए मैं करवाना चाह रही हूँ आज। तो आंख बंद कर लें और सुनते रहें और करते रहें। बैठ जाएं सब। अब आपने क्या करना है, अपने पूरे बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशंस या वाइब्रेशन हो रही हैं, सर से लेके पैर तक, उसको ऑब्ज़र्व करना है। उस ऑब्ज़र्वेशन से क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको कहीं पे लगेगा बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कहीं कोई ख़राब फीलिंग आ रही है, कहीं कुछ दर्द भी हो रहा है। तो आपने ये सेंसेशंस को ऑब्ज़र्व करते रहना है और रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस इसीलिए है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे आवेग उठे तो हमने नॉन रिएक्टिव होकर उसे देख लेना है और उसमें बह नहीं जाना, जो हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है कुछ, तो हम उन आवेगों को देख पाएँ और वहीं पे डिज़ोल्व कर पाएँ बिना कुछ किए। तो ये हमें यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम क्या होगा, कितना ही ज्ञान सुन लें लेकिन हमारे अंदर वो रिएक्शन आ ही जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी। जो भगवान बुद्ध का मार्ग था वो बहुत, सबसे कहते हैं, इजी मार्ग था। अगर आज भी कोई साधक उसको ठीक से करता है तो थोड़े ही दिनों में उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने सारे आवेगों को शांत रख पाता है, आवेगों को उठने ही नहीं देता और वहीं पे डिज़ोल्व हो जाती है सारी चीज़ें, और वो साक्षी में टिकने लगता है। क्योंकि जब वो देख रहा है, लगातार देख रहा है, तो वो देखने वाला उसका स्ट्रॉन्ग अलग से उभर के आ जाता है कि मैं तो देखने वाला हूँ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे
अपने शरीर को सर से पैर तक आपको धीरे धीरे देखना है, ऑब्जर्व करना है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ, स्लोली, जितना स्लो हो सके सर से लेके धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे। अपने आप कीजिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं, सब कर सकते हैं। जो लेट के कर रहा है वो लेट के करे। अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही बैठने की तो आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सर से शुरू करें। कोई भी टिकलिंग हो रही है, सेंसेशन हो रही है, वाइब्रेशन, धड़कन फड़कन, कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, कोई दर्द या बिना दर्द के कोई अंग है जिसमें कोई दर्द नहीं, उसको अलग से महसूस होगा। कहीं दर्द है तो अलग से, कहीं स्टिफनेस है, खिंचाव है तो अलग से महसूस होगी वो सेंसेशन। तो सभी सेंसेशंस को नोटिस करते रहना है और रिएक्शन नहीं करना, बोलना कुछ नहीं है, अरे यहाँ तो बड़ी अड़कन, ये स्टिफनेस लग रही है, यहाँ तो दर्द है, यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है मुझे। जो अंदर ही अंदर हम बोलते हैं ना, वो नहीं बोलना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखनी है। यानी कि आप सब जान तो रहे हो लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, रिएक्ट कुछ नहीं कर रहे। यही इसका मंत्र है, ताकि हमें ये पावर आ जाए, नॉन रिएक्शन वाली पावर आ जाए हमारे अंदर, नॉन रिएक्टिव होना आ जाए। करते जाएंगे इसको लगातार। लगातार करेंगे। अपने पूरे शरीर का अवलोकन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ओनली ऑब्जर्वेशन। ऐसा करते करते यदि किसी को नाद सुनाई दे रहा हो तो नाद को भी सुनते रहना है, वो ऑटोमेटिक सुनाई देगा, आप एक अलग ही जोन में चले जाओगे। सर से पैर तक, फिर पैर से सर तक, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक एक अंग के अंदर झांकते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, एक एक चक्रास के साथ। चक्रा की वाइब्रेशन यदि महसूस हो तो वो, ना भी हो तो कोई बात नहीं। बिना जजमेंट के आपको करना है। जब आप कुछ जज नहीं कर रहे होते तो आप सिर्फ साक्षी में होते हो, देख रहे होते हो, दृष्टा भाव। अभी यहाँ पे ये छोटा सा मैं करवा रही हूँ आपको। बाद में जो है, जो लोग सच में ही अपनी इस चीज़ को गहराना चाहते हैं तो दिन में जब समय मिले ये वाला ध्यान करें। इससे आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगी कि आपका जो साक्षी भाव है वो बिल्कुल अलग आपको समझ आएगा, और जितने उठने वाले आवेग हैं उनके आप मालिक हो जाओगे। आप अब वो आप पे कोई भी पोजेशन नहीं कर सकते। यदि गुस्सा आया हल्का सा भी तो आपको दिख जाएगा,
कि हाँ गुस्सा आने ही लगा था और आपने उसे वहीं पे डिज़ोल्व कर दिया। कुछ बोलने का मन हुआ ही था, अभी हल्का सा कुछ बना था और आपने उसको वहीं डिज़ोल्व करके चुप हो गए, तो आपके पास वो पावर आ जाएगी। तो इसको आप बाद में अच्छे से, मैंने आपको टेक्निक बता दी है, आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं, शवासन में कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो है कि एक ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, जान रहा है, जो आप हो, आपकी आत्मा है, और एक शरीर है, मन है, जहाँ पे कुछ कुछ सेंसेशंस हैं, और आप देखने वाले, जानने वाले, दृष्टा भी हो। राइट? ठीक है, तो अब हम हीलिंग भी कर लेते हैं ताकि ये मिस ना हो जाए, और बाद में आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक गोल्डन लाइट महसूस करें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और यदि किसी को विजुलाइज ना करना हो, ऐसा मन हो कि मुझे विजुलाइज नहीं करना, ये तो कल्पना कर रही हूँ, तो आप परमात्मा को डायरेक्ट महसूस करें कि परमात्मा जो कण कण में है, तो मेरे पूरे शरीर में भी तो है। उस कण कण में विराजमान परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, जो सदा दुख हर लेता है, इसीलिए उसे हरि बोला। हरि शब्द है हर लेना, वो सारे दुखों को जो हर लेता है, आप उसे याद करें। और याद करते करते अपने सारे शरीर की पीड़ा, परेशानियां, चिंताएं, सबके बीच में परमात्मा को महसूस करें, और उस सारी पीड़ा को डिलीट होता हुआ भी महसूस करें। आज दूसरे तरीके से बता रही हूँ, ये भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हो कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसे महसूस करें। सबसे पहले उसे महसूस करें। जब आप उसे महसूस कर रहे हो तो उसकी पावर से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो उसकी पावर से आपके सारे रोग, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां वो हर रहा है, वो दूर कर रहा है, क्योंकि वो आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। वो आपको बेहद प्यार करता है। उसने एक क्षण के लिए आपको छोड़ा नहीं है। हमारा ही ध्यान इधर उधर भटक जाता है। वो कहते हैं ना, एक ही सच्चा प्रेमी है हमारा, वो है परमात्मा, जो निरंतर प्रेम करता है, निरंतर अखंड प्रेम करता है। इसने एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ा नहीं है। उस परमात्मा को महसूस करें और अपने सारे तनाव, चिंताएं, दुख यदि कोई है तो उसको मिटता हुआ देखें कि अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ। परमात्मा ने सारी पीड़ाएं सुन ली हैं, देख ली हैं, जान ली हैं। अब वो जाने और उसका काम जो भी होगा मुझे स्वीकार है। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमात्मा को सौंप दिया अपने आप को, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा ही करता है। उसको मैंने अपनी गाड़ी का बना दिया सारथी। इसीलिए कृष्ण को सारथी बोला गया कि ऐसे ही जैसे कृष्ण ने सारथी बनकर युद्ध जीतवा लिया। जब अर्जुन ने कृष्ण को, निहत्थे कृष्ण को चुना, उसने नारायणी सेना को नहीं चुना, निहत्थे कृष्ण को चुना। ऐसे ही हम परमात्मा को चुने जो अकर्ता है, उस अकर्ता परमात्मा को चुने। उस निहत्थे परमात्मा को चुने।
जिसके होने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं, जिसकी प्रेजेंस में सब अच्छा ही होता है, उसको चुनें। अब एक सूत्र आपके लिए है कि परमात्मा किसके नज़दीक सबसे ज़्यादा होता है? जो व्यक्ति हर वक्त निश्चिंत रहता है, रिलैक्स रहता है, खुश रहता है, जॉय में रहता है, शुक्राने में जीता है, परमात्मा उसी के साथ निरंतर रहता है, उसी को उसका बेनिफिट मिलता है। निरंतर तो सबके साथ है, पर जो व्यक्ति शुक्राने में जीता है, कर्ता भाव में नहीं जीता, प्रेमपूर्ण रहता है, रिलैक्स रहता है, अनकंडीशनल लव करता ही रहता है, तो वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। उसको परमात्मा महसूस होने लगता है, क्योंकि उसमें परमात्मिक गुण आ गए। परमात्मिक गुण जब आ जाते हैं आपके भीतर, तो आप और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही उसकी निशानी है। यदि आपके अंदर परमात्मिक गुण हैं, तो जानिए कि आप जो है परमात्मा से जुड़े हुए हो, तभी परमात्मिक गुण आ सकते हैं। कौन सा गुण? अनकंडीशनल लव, पहला गुण। दूसरा है निश्चिंतता, रिलैक्सेशन, 100%। हर काम में रिलैक्सेशन, हर काम आप रिलैक्स होके कर रहे हो। खा रहे हो तो 100% रिलैक्स होके खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो तो पूरे रिलैक्स होके बात कर रहे हो, सुन रहे हो तो पूरा रिलैक्स होके सुन रहे हो। तो आप परमात्मा से जुड़े जुड़े ही हो। अलग से परमात्मा शब्द याद न भी हो, लेकिन यदि आप 100% रिलैक्स हो तो परमात्मा के गुण हैं आप में। यदि 100% धैर्य है आप में, पेशेंस है, आप जवाब नहीं दे रहे किसी को, कंप्लेन नहीं कर रहे आप, तो आप परमात्मिक गुण में हो, परमात्मा से ही जुड़े हुए हो। ये इसकी निशानी है। यदि आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो ये भी परमात्मा की निशानी है, क्योंकि परमात्मा भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। और यदि आप कहीं इंटरफेयर नहीं करते, फुल फ्रीडम देते हो सबको, फुल फ्रीडम, तो ये भी परमात्मिक गुण है, क्योंकि परमात्मा भी सबको फुल फ्रीडम देता है, कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, रोकता टोकता नहीं, होने देता है। जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे नीचे गिर रहा है या ऊपर, वो होने देता है। ऐसे आप भी सब कुछ यदि होने देते हो, लेट गो में जीते हो, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा, तो आप परमात्मा में ही जी रहे हो। महसूस करें परमात्मा के अनकंडीशनल लव को महसूस करें। जब आप में दैविक गुण आते हैं, परमात्मिक गुण आ जाते हैं, तो किसका लाभ होता है सबसे ज़्यादा? हमारा खुद का ही लाभ होता है। हम इतने शांत हो जाते हैं, सुकून में हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, कि हमारे अंदर से इतनी खुशियाँ, इतनी अच्छा फील होना, जो हम
दुनिया से चाह रहे थे कि यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, ये भिखारीपना सब कुछ बाहर का छूट जाता है और आप अपने अंदर ही परमात्मा से जुड़ के परमात्मा ही जैसे हो जाते हो और वो सारे दैविक गुण आपके भीतर खिलने लगते हैं, आने लगते हैं। आप आनंदित रहते हो, खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो। ये भी बहुत बड़ा दैविक गुण है, परमात्मिक गुण है। खुश रहना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट जितना है जैसा है, संतुष्ट, अन्यथा की मांग नहीं, अन्यथा की मांग नहीं। जो है जैसा है, जितना है, उसी में हैप्पी एंड कंटेंट। कोई डिमांड ही नहीं अलग से कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाता। जो मिल गया, जितना मिल गया, हर हाल में थैंक यू है, हर हाल में शुक्राना है। तो बने रहें इसी अवस्था में जितना हो सके। अब बिल्कुल कुछ मत करिए, सब बस ढीला छोड़ दें अपने आप को। शवासन में लेटना है तो लेट जाइए और 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आपके पास है छोड़ दीजिए। परमात्मा के चरणों में सब कुछ छोड़ दें और निश्चिंतता में बने रहें और 10 मिनट 15 मिनट लेटे रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।